हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कार्ड्स। आज कार्ड के बेसिस पे बनने वाले सभी तरह के प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से अपने पेन पेपर हाथ में उठा लीजिए और शुरू कर दीजिए मेरे साथ एक और नए कॉन्सेप्ट को समझना। आइए बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। बोर्ड पे जैसा कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो दिख रहा होगा, एक मैंने पूरा मैप बना दिया है कि हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो कितने तरह के कार्ड होते हैं, पूरी कैटेगरी क्या होती है कार्ड की, इन सारी चीज़ों को मैंने पूरा डिस्प्ले कर दिया है। तो बड़े ध्यान से पूरी कैटेगरी को समझना, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट एरिया है। यदि आपको कैटेगरी बहुत अच्छे से समझ आती है तो आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो वेल सफल्ड कार्ड यदि हम बात करें तो भाई टोटल आपके पास 52 पत्ते होते हैं। ताश के पत्तों की बात कर रहे हैं, राइट। वो जोकर वाले इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पत्ते वहाँ पे होते, नहीं तो कोई बच्चा बोल रहा हो नहीं सर 54 होते हैं हमारे, हमने तो 54 देखे हैं सर। तो भाई कुछ उसमें जोकर होकर के पत्ते हटा दें, एक्स्ट्रा हटा दें, लेकिन एक्चुअल में यदि हम बात करें तो टोटल 52 पत्तों का खेल होता है। तो इन 52 पत्तों में यदि हम बात करते हैं तो कलर के बेसिस पे यदि हम इनको डिवाइड करें, रंगों के बेसिस पे यदि हम इसको कैटेगराइज करें तो कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रख लो 52 पत्तों में 2 तरह के कलर होते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। बोर्ड पे चलते हैं, देखिएगा। रेड, इसके आधे पत्ते रेड में चले गए तो आधे हमारे पास ब्लैक में चले गए, तो 26-26 का बंटवारा हो गया यहाँ पर। फिर यदि हम रेड की बात करते हैं तो रेड के अंदर फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरी होती है, जिसमें हम देख पाते हैं सर हार्ट, दिल का शेप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पान का पत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं। डायमंड, डायमंड कुछ ऐसा आपने देखा होगा, ईंट का पत्ता आपके पास होता है, ये डायमंड का पत्ता होता है। तो 26 में से 2 ब्रॉड कैटेगरी 13-13 की और हमने डिवाइड कर ली। ऐसी यदि हम ब्लैक कार्ड की बात करें तो ब्लैक कार्ड में भी आपके पास फर्दर 2 कैटेगरी बन जाती हैं, जिसमें एक होता है क्लब। आपने ऐसा पत्ता देखा होगा, हुकुम का पत्ता जिसे हम कहते हैं, राइट। ये वाले पत्ते आपने देखेंगे काले कलर के होते हैं। और एक स्पेड, आपने कुछ ऐसा पेड़ जैसा देखा होगा, कुछ ऐसा शेप में आपने एक पत्ता देखा होगा, तो इसे स्पेड कहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड कैटेगरी हमारे पास टोटल 52 थे, जिसको फर्दर कलर के बेसिस पे हमने 26 रेड और 26 ब्लैक कैटेगराइज कर लिया। फिर रेड की बात करें तो हार्ट और डायमंड में कैटेगराइज कर लिया, यहाँ पर ब्लैक में क्लब और स्पेड में कैटेगराइज कर लिया। अब आगे चलते हैं तो हार्ट में भी हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं 2 कैटेगरी में, जिसमें हम लेके चल रहे हैं ऑनर कार्ड और लेके चल रहे हैं ऑर्डिनरी कार्ड। तो 4 पत्ते ऑनर होते हैं तो 4 हमारे पास ऑर्डिनरी होते हैं। ऐसे ही 4 यहाँ पे ऑनर हो जाएंगे और 9 आपके पास ऑर्डिनरी हो जाएंगे। 4 पत्ते ऑनर हो जाएंगे और 9 पत्ते ऑर्डिनरी हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 ऑनर हो जाएंगे और 9 ऑर्डिनरी हो जाएंगे। और ऑर्डिनरी पत्तों का दूसरा जो नाम है आपके पास, कार्ड्स का दूसरा नाम, आप इसको नंबर कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी कार्ड कौन से कार्ड्स कहलाते हैं, जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं 10 तक जाते हैं। मतलब दूरी हो गई, तिग्गी हो गई, चौक हो गया, पंजा हो गया, छक्का हो गया, सत्ता हो गया, अट्ठा हो गया, नहला हो गया, दहला हो गया। तो ऐसे ये टोटल आपके पास 9 कार्ड बन जाते हैं, जो 2 से 9 तक। इसीलिए हम इसको नंबर कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नंबर और संख्याएं लिखी होती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कार्ड में आपके पास 9 कार्ड हो गए, और ऑनर कार्ड जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा साइड में चलते हैं। यहाँ पे कुछ और पत्ते लिखे हुए, लिखने का काम हमने रिड्यूस कर दिया है क्योंकि समय की ज़रूरत है। देखिए, ऑनर कार्ड की बात करते हैं तो ऑनर कार्ड में हर एक कैटेगरी से हमने एक पत्ता निकाला है। यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो टोटल 4 कैटेगरी हैं। एक पत्ता सब जगह से लिया तो टोटल 4 पत्ते हो गए। ये होता है एस, जिसे हम इक्का कहते हैं, ए नाम से बना होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर से वही काम, एक पत्ता यहाँ से उठाया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल 4 कैटेगरी से एक एक कार्ड यदि हम फैच करते हैं तो टोटल 4 कार्ड हैं। तो इन 4 कार्ड में टोटल किंग कार्ड आपके पास 4 बन जाएंगे। सेम कंडीशन 1 फ्रॉम हेयर एंड एयर एंड एयर, तो 1 into 4 क्या हो गया, 4 आपके पास ये होगी क्वीन,
रानी नहीं कहते हैं, बेगम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल 4 जैक हो जाएंगे, और जैक मतलब गुलाम होता है। तो टोटल मिला के आपके पास जो ऑनर कार्ड होते हैं वो होते हैं 16। हाउ मेनी कार्ड्स? 16 कार्ड्स विच आर ऑनर, राइट। बट इन दिस 16 कार्ड द बिलो रेंज किंग, क्वीन एंड जैक, जिसमें हम 4 4 4 ये 12 कार्ड होते हैं। इन 12 कार्ड को हम कहते हैं सर फेस कार्ड। तो एक कैटेगरी और लिख लीजिए, फेस कार्ड आपके पास टोटल 12 कार्ड होते हैं। और कौन से होते हैं? तो मैं इस पर टिक कर रहा हूँ या स्टार लगा देता हूँ। ये स्टार वाले जो कार्ड हैं वो आपके पास फेस कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये टोटल 12 कार्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो 16 कार्ड आपके पास ये हो गए, 16 में से 4 इसमें इंक्लूडेड हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद हर एक कैटेगरी में आपके पास 9 पत्ते हैं जो कि ऑर्डिनरी के नाम से जाना है। तो 9 चौके 36, तो 36 टोटल पत्ते हो जाएंगे, जिसे हम ऑर्डिनरी कार्ड या फिर नंबर कार्ड कहते हैं। तो एक बार जो सामने लिखी हुई पूरी स्क्रीन है, राइट, जितनी चीज़ें आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने कार्ड का जो लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में लिख लो। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप आराम से इस चीज़ को नोट डाउन करिए। फिर 1 बाय 1 हम सारे प्रश्नों की श्रृंखला चालू करते हैं। कार्ड पे बनने वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार चलिए, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है। यदि थोड़ा और समय लग रहा है तो मैं आपको बोलूँ कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन पहले लिख लीजिए, सो दैट जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी से वो सारी बातें समझ आने लगें। चलो, अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन की श्रृंखला चालू करते हैं और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे। आपको ध्यान से उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और 1 बाय 1 समझते हुए चलना है। मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे लग रहा है। One card is drawn at random from the well-shuffled pack of 52 cards. What is the probability of picking? अब इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से पिकिंग करेंगे, मतलब निकालेंगे। सबसे पहली कंडीशन है आप ब्लैक कार्ड। ए पॉइंट आपके पास जो है वो है हमें ब्लैक कार्ड पिक करना है, ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमने आपको पहले भी सिखा चुके हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस होती है। टोटल फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये बात आपको ध्यान से पता भी है, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। तो हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल कार्ड होते हैं सर एक गड्ढे में 52। एक गेट जो आपके पास होती है कार्ड की, जो वेल सफल्ड गेट होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं। इन 52 में से हमें सिर्फ एक पत्ता निकालना है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का हेल्प लेंगे। तो 52 में से एक पत्ता कितने तरीके से निकल सकता है? तो आप कहेंगे सर 52 तरीके से निकल सकता है। तो दिस पॉइंट इज सैंपल स्पेस। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल तरीके मालूम पड़ गए कि कितने तरीके से वो 52 में से एक पत्ता निकाल सकते हैं। कल को मान लो 2 दे दे तो 52C2 आप लगा देना, वहाँ से 2 पत्ते निकल जाएंगे। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन वाला। कॉम्बिनेशन से सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सैंपल पॉइंट के पास। तो भाई जी मुझे बताओ निकालने क्या है? सर ब्लैक कार्ड। तो मुझे बताओ ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर ब्लैक कार्ड आपके पास टोटल 26 होते हैं। तो 26 में से भी हम एक ही निकालेंगे क्योंकि निकालना एक ही है। तो भाई 26 में से यदि हम एक निकालेंगे तो 26 तरीके से वो कार्ड निकाले जा सकते हैं। यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन, तो 26 ऊपर आ जाएगा, 52 नीचे हो जाएगा। तो भाई 26 दूनी 52 होता है। तो ये 1/2 आपके पास इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में हर चीज़ आपको समझा दी, ठीक है। अब 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस और मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि हमें क्या करना है, बस ये पॉइंट्स जो मैं आपको ABCDEFGH जो भी पॉइंट आते जाएंगे हम सिर्फ उनको ही मतलब सॉल्व कर रहे होंगे। ये बार बार हम ये नहीं निकालेंगे 52-1, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ही कार्ड निकालना और एक गड्डी आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन उतनी ही है।
अब दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन आपने आसानी से पढ़ी होगी, जो साइड में लिखी हुई थी। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एस ऑफ स्पेड। तो आपको पता है सर स्पेड आपके पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो आपको पता है सर टोटल 13 कार्ड होते हैं स्पेड वाले, लेकिन स्पेड में हमें कौन सा मांगा है सर, एस कार्ड। तो आपको पता है एस कार्ड ऑफ स्पेड सिर्फ एक ही होगा, ये आपको पता है, ठीक है। ऐसी यदि हम बात करते हैं, वो टेबल अपने सामने रखो यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो। ऐसी डायमंड की बात कर रहा है सर, जैक ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड कैटेगरी से जैक चाहिए। तो आपको पता है सर जैक भी सर एक ही होता है डायमंड के अंदर। तो टोटल मिला के हमारे पास मात्र 2 ऐसे कार्ड हैं जो हमारे निकलने वाले हैं। तो भाई मुझे बताओ, यदि 2 कार्ड आपके पास निकले हैं, किस में से निकले हैं, 52 में से निकले, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1/26। नाउ माई फाइनल आंसर इज वॉट, 1/26। फिर से समझ लीजिए भाई, आपको पता है सर स्पेड में एस एक ही होता है, तो एक कार्ड यहाँ से निकाल लिया। ऐसी डायमंड में भी जैक एक ही होता है, वो बाजू में मैंने जो 4 स्टेटमेंट लिखे थे याद आ रहे हों आपको, तो भाई 1 + 1 टोटल 2 कार्ड निकलने वाले हैं। तो 2 कार्ड किस में से निकलेंगे, 52 में से निकलेंगे। तो 2 ऊपर लिख देंगे, 52 नीचे लिख देंगे, आंसर 1/26 हो जाएगा। चलिए एक बार मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे वो सारे के सारे एक साथ लिख दिए हैं। आइए तो सी से लेकर एच तक जो नंबर्स हमसे पूछे जा रहे हैं इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन है कार्ड इज़ आइदर रेड और किंग। तो मुझे ये बताओ, सी वाला सॉल्व कर रहे हैं, रेड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर रेड टोटल 26 होते हैं। लेकिन यदि हम किंग की बात करें तो हमें टोटल किंग पता है सर 4 होते हैं। लेकिन आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है सर किंग में 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, ये बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑलरेडी रेड इसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो बचे हुए 2 ब्लैक और रह जाएंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल कार्ड बनने वाले हैं वो टोटल कार्ड कितने बनेंगे, तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो सर 28 कार्ड बनेंगे, 28 कार्ड बनेंगे, 30 नहीं बना देना। गलती हो सकती है आपसे, ये गलती से बचना है। तो अब मैं आपसे पूछूं बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ऊपर आएगा 28 और ये 52 पत्तों में से निकाले गए पत्ते हैं। 4 से काटो, 4 7 28 होता है, राइट। 3 से नहीं काट रहे, 4 से काट रहे हैं ना, और ये 13 चौके 52 होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7/13। नाउ माय फाइनल आंसर इज 7/13। तो ये सी नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे होने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी कहता है एन एस कार्ड। तो अब मुझे बताओ हमारे पास यदि डी की बात कर रहे हैं तो डी में एस कार्ड होते कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एस कार्ड टोटल 4 होते हैं। तो भाई यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो 4 में किस में से निकाल रहा हूँ, 52 में से। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी। तो माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 1/13 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, राइट। देखो मैं हर एक एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ सो दैट आपको हर चीज़ समझ आए, हर वो बच्चा यहाँ पे समझ पाए जो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी कभी दुनिया में पहली बार पढ़ रहा हो वो भी समझ जाए। हाँ, बाहर का कोई बच्चा सुन रहा हो मुझे, विदेशी, वो भी समझ जाए कि यार ऐसी भी कोई बला होती है क्या समझने वाली है। हाँ, तो हर बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट बनने वाली है, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ और आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखो जो अगला पॉइंट आपके पास दे रखा है अ क्लब कार्ड। तो मुझे बताओ टोटल क्लब कार्ड होते कितने हैं, तो आपको पता है सर टोटल क्लब कार्ड हमारे पास जो क्लब कार्ड आप कह रहे हैं सर ये 13 होते हैं। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रयास करूं तो 13 ऊपर 52 नीचे हो जाएगा, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। नाउ माय फाइनल आंसर इज व्हाट, 1/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ जो कहता है वो अ रेड कार्ड। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यदि मेरा एफ जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सर रेड कार्ड बताओ, तो रेड हमारे पास कितने होते हैं, 26। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रयास करूं तो 26 ऊपर और 52 नीचे, तो 26 दूना 52 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। लास्ट एक और आगे चलते हैं, आइदर अ किंग और अ स्पैड। तो मुझे बताओ पहली बात तो ये, यदि हम f के बाद g को सॉल्व करें तो भाई किंग हमें पता है सर टोटल 4 होते हैं, और यदि हम स्पैड की बात करें तो सर स्पैड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर मात्र ये 13 पत्ते होते हैं। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है सर स्पैड की कैटेगरी में एक किंग ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो मेरे पास जो ये 4 लिखे हुए 4 नहीं सर ये 3 बचेंगे। तो 13 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो टोटल मिला के 16 पत्ते हो जाएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालेंगे तो वो 16 पत्ते होंगे किस में, 52 में से।
ठीक है, ये बात समझ गए। तो आप किससे काट लें, 16 से ही काट लें, नहीं 16 से नहीं कटेगा, 4 से काट लो। 4 चौके 16 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/13। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ तक की कहानी सारे बच्चों को क्लियर हो गई। यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक तो बनता है मेरे भाई, लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आइदर अ किंग और अ हार्ट, या तो किंग हो या तो हार्ट हो। तो आपको पता है सर हार्ट आपके पास 4 होते हैं, सर किंग कितने होते हैं, सर ये भी 4 होते हैं। हार्ट कितने होते हैं, सर 4 नहीं होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना था। सर 4 नहीं, आपने यहाँ पे टाइपिंग एरर कर दी है भाई, 13 होते हैं, ठीक है। तो भाई 13 में किंग ऑलरेडी एक यहाँ इंक्लूड हो गया, तो वापस से यहाँ पे 4 ना होके 3 हो जाएंगे, तो ये टोटल मिला के 16 हो गए। अब ये कहानी फिर से वही बन गई कि 16 ऊपर 52 नीचे, आंसर आएगा फिर से 4/13। तो होप सो आपको ये पूरी कहानी जो कार्ड की मैंने बेसिक से क्वेश्चन लेवल तक और अच्छा एडवांस लेवल तक मैंने आपको जो समझाई है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है, ये आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा, राइट। तो जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ और कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए मेरी इस पूरी सीरीज़ को, क्योंकि हर वीडियो में कुछ नया है, कुछ अनोखा है, आपको ये सीख के ज़रूर जाना है, ठीक है। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ, रोजाना मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।